लक्ष्मण जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का परम परमार्थ क्या है? मन से, वचन से और व्यवहार से राम जी के श्री चरणों में प्रेम हो जाए, यही जीवन का परम परमार्थ है? अति अनुराग है, इसलिए परमारथ पथ परम सुजाना बताया गया। और देखिए, वाणी से प्रेम है कि नहीं, इसका पता बोलने से चलता है। अब तो मेरे साथ नहीं होता भैया जी। जब हम कथा प्रारंभ किए थे और जब अपने गांव की तरफ हम कथा गाते थे बिहार में, तो हर कथा में 4-5 लोग परीक्षा लेने चले आते थे। कई लोग तो 3-3 घंटा कथा में बैठ के डायरी में यही लिखते थे कि महाराज 3 घंटा में काका गलत बोले हैं। पूरा समय कथा में गलती निकालने में चला गया हो, जो लेने आए थे उससे खाली रह गए, और कंकड़ पत्थर बटोर के घर लेके गए। ये स्वभाव जीव का, बोली सब बताती है। आपसे निवेदन करूं, किसी महापुरुष ने कहा, महाराज मनुष्य 2 वर्ष में बोलने लगता है। कितने साल में? 2 साल में। लेकिन क्या बोलना है, कब कब बोलना है और कितना बोलना है, ये सीखने में जीवन समाप्त हो जाता है। कई लोग नहीं सीख पाते। भरद्वाज जी की बोली का दर्शन करिए। तीर्थराज प्रयाग में है, माघ मेला लगा, याज्ञवल्क्य ऋषि आए, प्रणाम करके, निवेदन करके, विनय करके भरद्वाज जी ने रोका, आश्रम ले गए, पूजन किया। अब भरद्वाज जी ने श्री याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया। क्या किया? राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिया बुझाई यहां बड़ी सूक्ष्म बात आपसे निवेदन करूं। लोग प्रश्न करते समय भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि सामने वाला मुझे अज्ञानी न समझ ले। ऐसे घुमा के प्रश्न करते हैं कि वो समझे कि हम हो ज्ञानी हैं, हमको भी आवत है। लेकिन यहां याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु राम जी कौन है, मुझे सुनाइए। लेकिन कैसे सुनाइए? ऐसे सुनाइएगा कि हमको बुझा जाए। बुझा जाए, बुझा जाए यानी समझ में आ जाए। भरद्वाज जी कहना चाहते, मुनिवर आप तो परम ज्ञानी हैं, आप सागर को गागर में भरने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं। यदि आप गूढ़ भाषा में समझा गए तो मेरे समझ में कुछ आने वाला नहीं है, मैं अज्ञानी हूं। इस भाषा में समझाइएगा कि मुझे समझने में कोई परेशानी न हो। कहिया बुझाए कृपा निधि एक राम जी को मैं भी जानता हूं, महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र राम, जिनकी कीर्ति त्रैलोक्य में फैली। उनकी पत्नी सीता जी का हरण हुआ, रघुनाथ जी को क्रोध आया, युद्ध में जाकर रावण को समाप्त कर डाले। उन राम जी को तो मैं जानता हूं प्रभु, लेकिन मैं आगे जानना चाहता हूं, जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी वाले कोई दूसरे राम हैं, हम जिनको जानते हैं कोई दूसरे राम हैं? ये मेरा प्रश्न है। भरद्वाज जी के प्रश्नों को सुनकर श्री याज्ञवल्क्य जी गदगद हो गए हैं। देखिए, जो बड़ा है वो सब प्रकार से बड़ा है। और हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू जीवन में अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए, मौन। बड़े के आगे बोलना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन क्षमा करिए, धीरे धीरे हम सुनना बंद कर दिए हैं। क्यों? बोलने से टाइम नहीं मिल रहा है।
जिसको देखिए बोले जा रहा है, का बोल रहे हैं कोई मतलब नहीं। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, अब मौन हो गए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। भरद्वाज जी की बात को सुनकर जाग बलिक बोले मुस्काए। जाग बलिक साथ में आप लोग भी गाइए। मुस्काए तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। मैं समझ गया। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। इसलिए कीन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कीन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुना हो सादर मन लाई। तात सुना हूँ सादर मन लाई। कहूँ राम के कथा सुहाई। कहूँ राम के कथा सुहाई। कहूँ राम के कथा सुहाई। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप चतुर हैं। अब यहां एक निवेदन करूं, सामान्य परिवेश में किसी को चतुर कह देना लोग इसको अच्छा नहीं मानते। सामान्य परिवेश में चतुर किसको कहते हैं? जो किसी को ठग ले। बहुत चतुर आदमी है भाई, बच के रहिएगा। और याद रखिएगा, जो किसी को ठग रहा है वो चतुर नहीं, वो महामूर्ख है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को नहीं ठगता, जो भी ठगता है अपने आप को ठगता है। क्यों? आप किसी को ठगेंगे एक बार, दूसरी बार वो आपसे मिलने वाला नहीं है। तो आपके जीवन के संबंध से एक व्यक्ति टूट कर चला गया तो नुकसान आपका हुआ कि सामने वाला का हुआ। इसलिए आप ठगे अपने आप को। चतुर कौन? मानस के न्याय के अनुसार जो भगवान के भजन करने का समय अपने व्यस्ततम जीवन में किसी भी प्रकार निकाल ले, वो चतुर व्यक्ति है। गोस्वामी जी चतुर शिरोमणि कहते हैं, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लाग सुजतन कराही। जो भगवान के नाम रूपी मणि के लिए समय निकाले वो चतुर व्यक्ति है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भक्त हैं, मुझे पता चल गया। यहां एक आपसे मैं निवेदन करूं माई बाप, जीवन में ऐसे व्यक्ति की संगति करने का स्वभाव बनाए जो व्यक्ति आपके भीतर की अच्छाइयों को प्रकाशित कर दे। एक कथा आपको सुनाऊं। एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा कि मां मेरा मूल्य क्या है। एक 8 साल का बेटा अपनी मां से पूछा, मां मेरा मूल्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं। मां ने कहा कि बेटे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगी, तुम एक काम करो मेरा। मां अलमारी में गई, तिजोरी में से मां ने एक चमकता हुआ पत्थर लाया
और बेटे को कहा कि इस पत्थर को ले जाओ और इसका मूल्य पता करके लाओ। तो वो पत्थर लेके घर से बाहर निकला बाजार में, एक सब्जी वाले के पास जाकर बोला, भैया इस पत्थर का क्या मूल्य है? तो वो पत्थर लिया हाथ में, बोला ये तो पत्थर है, इसका क्या मूल्य होगा? इसके बदले में मैं तुमको एक सेव दे सकता हूं, सेव ले जाओ। तो वो पत्थर लेकर आगे बढ़ा, एक दूसरे व्यक्ति के पास गया, बोला भैया दुकान में इस पत्थर के बदले आप क्या देंगे मुझे, इसका क्या मूल्य है? वो बोला कि एक ये पत्थर है, क्या 1 किलो चीनी ले जाओ। ऐसे घूमते घूमते एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और वो बहुत बड़ा जौहरी था। जब बच्चे ने उस जौहरी को पत्थर दिखाया, पूछा बाबा जी इसका मूल्य क्या है? उस जौहरी ने बड़े ध्यान से देखा और कहा, बेटे मैंने अपने जीवन में इतना बहुमूल्य कभी पत्थर नहीं देखा अपनी आंखों से। इसके मूल्य को ठीक से बताना ये मेरे औकात की भी बात नहीं है, ये बहुमूल्य है। अब वो पत्थर लेकर शाम को अपने मां के पास पहुंचा और पूरा वृत्तांत सुनाया। तब मां ने कहा, बेटे तुमने सुबह पूछा कि मेरा मूल्य क्या है। समाज के हर व्यक्ति के दृष्टि में तुम्हारा मूल्य अलग अलग है। जो तुमको नहीं जानता वो तुम्हारा मूल्य सेव के बराबर लगाएगा, चीनी के बराबर लगाएगा, लेकिन जो तुम्हारे भीतर छिपे गुण को देख लेगा, तुम्हारी अच्छाइयों को देख लेगा, तो तुम्हें मूल्यवान नहीं, तुम्हें बहुमूल्य बनाकर समाज में प्रस्तुत कर देगा। ये तुम्हारा मूल्य है। कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता। आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है, धरती पर ऐसा कोई झाड़ नहीं जिससे कोई दवा न बन जाए, और धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिससे कोई जीने के लिए अच्छाई न प्राप्त हो जाए। जीवन में ऐसे व्यक्ति का संग करिए, ऐसे सद्गुरु की शरण में रहिए जो आपकी अच्छाइयों को आपसे परिचय कराए और आपको बहुमूल्य बना दे। यहाँ भरद्वाज जी के प्रति याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी के भक्त हैं। और ये स्वभाव कैसे आएगा? सत्संग से। बार बार आप सुनते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो। और ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए पथिक जी महाराज भारत के एक बड़े अद्भुत संत हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज। पथिक जी कहते हैं, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। कौन? सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। मिलेगी नहीं शांति उनको कहीं भी, मिलेगी नहीं शांति उनको कहीं भी, उनको कहीं भी
मिलेगी नहीं शांति उनको कहीं भी, मिलेगी नहीं शांति उनको कहीं। किनको? जो परमात्मा को भुलाते रहेंगे, जो परमात्मा को भुलाते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में। उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी। हाँ बनती रहेगी, बनती रहेगी। उन्हीं की बनी है और बनती रहेगी, उनकी बनी है और बनती रहेगी। जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। पूज्य पथिक जी कहते हैं, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, प्रियतम को पाकर, प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, हम महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। है सत्संग। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी की प्रशंसा की और कहा, मुनिवर जैसे आपने प्रश्न किया ऐसे ही एक बार भवानी जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया। उस प्रसंग को मैं आपको बाद में निवेदन करूंगा। अभी बीच में एक दूसरी कथा सुनिए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, त्रेता में भगवान शंकर मां सती को लेकर अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने गए। कथा भई, लेकिन केवल भगवान शंकर कथा श्रवण किए, सती जी नहीं की। क्यों? कथा प्रारंभ होने के पहले मन में, यदि देखिए कल आपसे निवेदन किया, आपसे मैंने एक बात, मैंने क्या किया, मानस जी में लिखा, गोस्वामी जी ने किया। जे श्रद्धा संबल रहित
नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जो मेरे रघुनाथ जी को मनुष्य मानेगा उसकी कभी भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा जागृत होने वाली नहीं है। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी मानस जी के प्रति तब तक मानस जी समझ में आने वाले नहीं है। अगम अति, मां भवानी श्रद्धा कथा से पहले कथा सुनाने वाले वक्ता के प्रति हो। जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके द्वारा कही हुई बात को हम ध्यान से सुनते हैं। और जब श्रद्धा नहीं आए बहुत सुन ले बानी। कई लोग तो यही कहते उम्र बीत गई महाराज सुनत सुनत, कान पाक गई। जो कही रहा कि बहुत सुने हैं उसने कुछ नहीं सुना। एक महाराज हुए, महाराज पृथु, क्या नाम था? पृथु। अच्छा आप बताइए, आदमी के कान बड़ है कि हाथी के कान? कहिए, आदमी से अधिक कौन सुन सकता है, हाथी की आदमी? हाथी। पृथु जी महाराज के सामने भगवान प्रकट भय, कहे बर मांगिए। बोले प्रभु 10,000 हाथी के कान की जितनी सुनने की शक्ति होती है उतनी शक्ति आप मेरे कान को प्रदान करिए, मैं आपकी निरंतर कथा श्रवण करना चाहता हूं। पृथु जी ने वरदान मांगा। कथा प्रारंभ होने से पहले जब अगस्त ऋषि भगवान शंकर और मां सती की पूजा करने लगे तो सती जी सोची ये क्या कथा सुनाएंगे। कथा के पहले ही मन में भाव आ गया है ये क्या सुनाएंगे, परिणाम कथा होती गई। माँ यही हाँ बहुत सुने हैं, ये क्या सुनाएंगे। पूरी कथा हो गई, सती जी नहीं सुनी। कथा के बाद राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में अगस्त ऋषि को देकर भगवान शंकर कैलाश चले। मार्ग में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय जयकार हो कह के राम शंकर जी चले अब दर्शन करिए। जिस समय शंकर जी को राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ उस समय राम जी रो रहे थे। सीता जी का हरण हो गया है, मां के वियोग में प्रभु रो रहे हैं। शंकर जी ने सच्चिदानंद कहा, मां सोची भगवान है, भगवान कहीं पत्नी के लिए रोएंगे। अब भगवान को क्या नहीं मालूम, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। अब यहां निवेदन करूं, छोटे को श्रेष्ठ के साथ अनुगामी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुगामी। अनुगामी का मतलब समझते हैं? अनुगामी का अर्थ है कि जैसा श्रेष्ठ व्यवहार किए मौन होकर वैसा व्यवहार पीछे पीछे करना, यह है अनुगामी। मानस में यह शब्द केवल एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? शत्रुघ्न भैया के लिए। अनुगामी शब्द का प्रयोग केवल एक व्यक्तित्व के लिए हुआ है और वो है हमारे शत्रुघ्न भैया। जब उनका परिचय उनको बंदन गोस्वामी जी कहते हैं तो कहते हैं रिपुसूदन पद कमल नमामि। शत्रुघ्न जी के चरणों को मैं बारंबार नमन करता हूं। कौन शत्रुघ्न जी? कमजोर नहीं है, सूर लेकिन सुशील। वीर तो हैं लेकिन सुशील हैं। देखिए यहां से हल्का आदमी यदि बल हो जाए तो दीवार तोड़ता हुआ चलता है, पूरा गांव भर से झगड़ा ले लेगा। लेकिन हनुमान जी बलवान हैं। मैया ने जब हनुमान जी को आशीर्वाद दिया तो क्या कहा? क्या कहा? इसके पहले आशीष दीन्ही राम प्रिय जान हो तात बल शील निधान
सीता जी ने कहा हनुमान जी बलवान होइए, लेकिन बलवान के साथ कहा शीलवान होइए। यदि बलवान शीलवान नहीं हुआ तो सबको पटकता जाएगा। शील का अर्थ है जीवन में बल का वही प्रयोग करना चाहिए जहां उसकी अति आवश्यकता हो जाए। आपसे निवेदन करूं, हनुमान जी का आयुध क्या है कहिए? आयुध समझ में आवता? आयुध यानी हथियार। हनुमान जी का शस्त्र क्या है? गदा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, पूरे लंका के युद्ध में हनुमान जी ने एक बार भी अपना गदा नहीं उठाया। आप मानस पढ़िएगा, हनुमान जी का आयुध है। अब यहां दर्शन करिए, अपने से श्रेष्ठ के आगे अपने हथियार का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ये शीलता है। राम जी है ना हो, और जब भगवान का प्रताप साथ में है तो प्रताप से बड़ा कौन हथियार है? पूरी लंका के युद्ध में एक बार भी श्री हनुमान जी ने गदा नहीं उठाया। फिर आप कहेंगे कैसे मारा महाराज? पूंछ में लपेट लपेट के पटका। आगे से हाथ से पटकते थे, पेड़ उठार के झाड़ू लगा लगा के मारते थे, पीछे से पूंछ में लपेट लपेट के घुमा घुमा के पटकते थे। हनुमान जी कभी आयुध का प्रभाव प्रयोग नहीं किए, ये शीलता है। मां ने कहा बलवान हो जाओ लेकिन शीलवान हो जाओ।